पुष्पोद्यान एवं फलों के बगीचे थे, जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। So this is the description of Dwaraka, the city which was established by Lord Sri Krishna. The important aspect what we see is so many gardens full of ponds, lakes, swans, nice fragrant flowers, okay, good breeze, and so many trees which are bearing fruits. Okay, ये है प्रकृति। हम दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, हमारी सभ्यता, our so called civilization is constructing big factories, right? Big factories, big offices, workplaces. So श्रील प्रभुपाद बताते थे कि ये एक कंक्रीट जंगल है। हमारा सो कॉल्ड सिटी, जैसे यदि आप कुकटपल्ली में भी आओ और कुकटपल्ली के छत के ऊपर आप चले जाओगे, गो ऑन द रूफटॉप ऑफ आवर भक्ति निवास, देन प्योरली यू कैन सी दैट दिस इज डेंस कंक्रीट जंगल। जैसे डेंस जंगल के अंदर में बहुत सारे पेड़ होते हैं, नजदीक होते हैं एक दूसरे से, so many trees very densely there, right? तो इस कुकटपल्ली में भी आप देखोगे इतनी सारी बिल्डिंगें, एक कंक्रीट की बिल्डिंग, दूसरी कंक्रीट की, तीसरी, चौथी, पांचवी, और बड़ी, so many buildings just adjacent to each other, right? And there is no proper ventilation, there are no parks, no lakes, no trees with the fragrant flowers, no fruits, no natural beauty, yes, and no cows, no swans, right? Completely opposite. And we are very proud, हम लोग बहुत गर्वित हैं कि हम बहुत डेवलप्ड सिटी में हैं, राइट? वी आर वेरी प्राउड। जब किसी सिटी में इस तरह का कोई काम होता है, कोई जगह नहीं बचती, बहुत बड़े रोड होते हैं और बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं, तो हम कहते हैं कितना डेवलपमेंट हो गया यहाँ पर, राइट? इज ट्रू और नॉट? वी कॉल इट डेवलप्ड। श्रील प्रभुपाद जी इसको बतलाते हैं कि ये कहां से डेवलपमेंट है। वेयर डू यू सी द डेवलपमेंट हियर? This is just killing the finer sentiments. This is not development. Development के नाम पर शोषण हो रहा है, एक श्रमिक वर्ग की तैयारी की जा रही है। A labor class is being created and they are being exploited. How do you see the proof? The proof is जो लोग उच्च श्रेणी में है, जो लोग धनाढ्य हैं, वो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर अच्छे पार्क हो, राइट? There at least now there are no lakes, but they will have some swimming pool or some water body, right? Some vegetation, some flower garden. They will live in that place. Okay? Whereas the general people, they will live in such a place where is nothing of this sort is there. Absolutely no. तो ये जो पूरा environment है, ये environment itself is so surcharged with ignorance. Totally. तो उस एटमॉस्फेयर में लोगों को भक्ति करने का प्रेरणा इतना नहीं मिल पाता है। ओके, इसलिए व्हाई वी गो टू वृंदावन, बट नाउ वी आर सीइंग दैट देयर इज द सेम कमर्शियलाइजेशन एंड दैट urbanization is taking place there also. Big buildings and all these structures and things. But this is not development. श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मिल या कसाई घर,
There were no mills, there were no butcher houses. In these big cities, these are there in the name of development. आधुनिक व्यक्ति के मन में भी यह आकर्षण है और वे भी इस प्रकार की रहने की जगह बनाते हैं. They also construct when the people who are affluent, they make this type of houses with the proper ventilation, parks, lakes, etc. सामान्य व्यक्ति को दम घोटू वातावरण में छोड़ देते हैं. ऐसे उद्योग नहीं है जो गंदगी एवं प्रदूषण को बढ़ाएं. सभ्यता की प्रगति का अनुगमन मिलों एवं फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता. यस, इट इज नॉट दैट बाय द नंबर ऑफ, व्हेन यू हैव मोर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड मोर नंबर ऑफ मिल्स, you are developed. Okay, this definition is absolutely wrong. मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट होती हैं और ऐसा हो रहा है. धीरे धीरे हम देख रहे हैं मनुष्य भी यहाँ पर मैकेनाइज्ड हो गए हैं. पीपल आर आल्सो लाइक रोबोट्स. दे डू नॉट हैव द फीलिंग्स, राइट? नो फीलिंग्स, नो सेंटिमेंट्स. हार्ड कोर हो चुके हैं सब. हार्डवेयर को यूज करते करते हार्डकोर हो चुके हैं. तो उनके हृदय में ऐसे फीलिंग्स नहीं है. इसलिए जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा, हरि हरि विफल जन्म गवाई, दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम. अनदर प्लेसेस ही सेज दैट गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन भवे नीर. व्हेन आई विल चैंट द नेम ऑफ गौरांगा, tears will come to my eyes. तो इस प्रकार के वातावरण में रहने के बाद, ऐसी व्यवस्था में रहने के बाद कहां से आंख में पानी आएगा? नहीं आ सकता है, राइट? वी आर हार्डकोर पीपल. वी डू नॉट हैव द फीलिंग्स आल्सो, लविंग सेंटिमेंट्स आल्सो. एंड भक्ति इज टू डेवलप दीज फाइनर सेंटिमेंट्स. जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो आप देखोगे इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हाउ द डिवोटीज दे यूज्ड टू लव लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, हाउ दे हैड इंटीमेट रिलेशनशिप. दे विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग जस्ट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, just to maintain that relationship. How they were inviting each other, they are going for prasadam, they are taking prasadam, they are taking gifts. So many things. Bhakti is a sum and substance of all, is not one mechanical aspect. श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह सब उग्र कर्म है. This is उग्र कर्म. और इस संसार में, इस शहरों के वातावरण में सभी लोग उग्र कर्म में लगे हुए हैं. उग्र कर्म. दे आर वर्किंग एंड वर्किंग, हॉरिबली वर्किंग, राइट? देखो आप सारे लोग, जैसे मैं कल yesterday I was giving the example that morning 5 AM I took the last flight 1 week back. And when I reached the airport and I boarded my plane, 99% of the crew was there. All the members were sitting. They were already seated. I was late. मैं लेट हुआ, लोग सब बैठ चुके थे. तो देखिए लोग कितने तत्पर हैं. वो लोग 5 बजे की जो फ्लाइट है, टेक ऑफ करना है, उसको पहले से बोर्ड कर चुके थे. 4:15 बजे सारे लोग बैठ चुके हैं. इतनी दूर एयरपोर्ट है, सब लोग एकदम तैयार हैं. तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जब उनको कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो तो सारे लोग ठीक तैयार हो जाते हैं, समय पर तैयार हो जाते हैं, एडवांस में तैयार होते हैं, राइट? परंतु जैसे ही उनको मंगल आरती की बात करते हैं, फिर देखिए आप, फिर कहते हैं कि प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? यस.
होता है ना। तो इनसे मालूम पड़ता है ये प्योर मैकेनाइज्ड हो चुका है। मैकेनाइज्ड मतलब सिर्फ अर्थ के लिए, सिर्फ धन के लाभ के लिए जो कुछ भी है हम सब कर सकते हैं, परंतु भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ हमारे संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए, हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनके निर्देश को पालन करने के लिए हमारे पास कहां पर सेंटिमेंट है, कहां पर हमारे पास प्रायोरिटी है? वी डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर दैट। जबकि सारे शास्त्र में बताया गया कि गुरु को संतुष्टि करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ दैट ब्राह्मणा who was sitting outside the temple in South India, I told last time also, very important, very inspiring. वो ब्राह्मण देव मंदिर के बाहर बैठ करके भगवत गीता पढ़ रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको तो पढ़ना आता ही नहीं है, he does not know how to read। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं। आई एम डूइंग माई बेस्ट। उनको किताब पकड़ना नहीं आता था हाथ में, उल्टी है कि सीधी है, बट ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट एवरी डे। और सारे गांव के लोग उनके ऊपर हंसते थे, दे यूज्ड टू लाफ ऑन हिम। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु embraced him. He was so kind and merciful to him. He appreciated him. तो अब आप बताइए उसका जीवन सार्थक हुआ या नहीं हुआ? और उनके जीवन को सार्थक होने का एकमात्र कारण क्या था? उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को पालन किया निष्ठा के साथ। राइट? सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज हाउ वी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज सेड। इसलिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रचुर दूध देने वाली गाय आवश्यक है। So wherever possible, please have the cows and the milk of the cows. कारागार के जैसी खाने, फैक्ट्रियां और कत्ल खाने आसुरी वृत्तियों को जन्म देती हैं। This horrible atmosphere, ये सारे उग्र कर्म है। People are working nowadays, working and working, एक ही चीज रह गई है। लोग पार्ट टाइम, फुल टाइम, नो टाइम, सिर्फ काम करना चाहते हैं, जीवन के अंतिम दिन तक काम करना चाहते हैं और अर्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन संग्रह करना चाहते हैं, इस काम में लगे रहते हैं। दो महान सेवक गरुड़ और हनुमान के चित्र सब जगह पर लोगों के द्वार पर अंकित थे। सो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि हाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट। द ग्रेट डिवोटीज गरुड़ा एंड हनुमान जी, and they are always there and they are always worshipable. द्वारका के राजमार्ग पर गुलाब एवं केवड़ा के फूलों के अत्तर को छिड़का गया था। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो राजमार्ग पे ऑन द हाईवे these were distributed, spread। आगे एक वर्णन है कि कैसे स्प्रे किया गया था। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्यासदेव जी ने बताया कि बिग एलिफेंट्स, द बिग एलिफेंट्स, बहुत सारे हाथियों को लाया गया। वो हाथी अपनी सूंड में भरते थे दिस फ्रेग्रेंट वाटर एंड दे वर स्प्रिंकलिंग, दे वर स्प्रेइंग दिस वाटर। यू कैन इमेजिन, इसको बोलते हैं वैभव। हमारे पास क्या ये सुविधा है? आज क्या ये संभव है? हम तो छोटे से एक स्प्रे के बॉटल में लेकर के टू 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 करते हैं एंड वी थिंक वी आर वेरी रिच। व्हाट इज रिचनेस इज सीन हियर।
when Krishna was born, there was festival, और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंक रहे थे, घी फेंक रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आज तो आपके पास खाने के लिए भी नहीं है, न तो मक्खन है न घी है, तो आपने क्या प्रगति किया है? प्रगति उस समय थी, डेवलपमेंट वाज देयर। धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई और स्वादिष्ट व्यंजन के द्वारा भगवान की पूजा की गई। दिस इज हाउ द लॉर्ड हैज टू बी वर्शिप्ड। सभी को प्रसाद वितरण किया गया। Everyone was distributed profusely, so much quantity of प्रसाद। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा बिना प्रसाद के वितरण के कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। No celebration is considered properly done without the distribution of प्रसाद। आज सारे लोगों को इस संसार में सबसे बड़ी जरूरत है, सबका पेट भूखा है। People are hungry and they are eating outside food which is full of so much sin। पापमय भोजन है वो। तो भक्ति के प्रचार के लिए सबसे पहले प्रसाद का वितरण किया जाना चाहिए, अपरिमित मात्रा में प्रसाद का वितरण जहां भी संभव हो। Everyone should try to distribute as much prasadam as possible। इसमें और किसी फिलॉसफी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मिलता है उसको प्रसाद का एक पैकेट दीजिए। कोई भी मना नहीं करता है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करता है। नो आर्गुमेंट, पीपल जस्ट टेक एंड दे ईट इट, राइट? दे लाइक इट, सो दैट्स ऑल। जस्ट गिव देम, लेट देम अप्रिशिएट प्रसाद वाज नाइस। And when they appreciate prasad was nice, that is an appreciation to Krishna. And because they appreciated Krishna, they will make progress. उनको सुकृति मिलेगी। आगे वर्णन किया गया वासुदेव जी के बारे में। वासुदेव राजा सुरसेन के पुत्र और देवकी के पति और कुंती के भाई थे। Is it over? No. राजा वासुदेव राजा सुरसेन के पुत्र, देवकी के पति और कुंती के भाई थे। और कुंती भोज, महाराज कुंती भोज की पुत्री थी। उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ उन्होंने विवाह किया और देवकी उन्हीं में से एक थी। यस। और उनकी एक और पत्नी का नाम था रोहिणी। And Rohini gave birth to Lord Balaram ji. We know this. उग्रसेन का एक नाम अहुक था। This was another name of King Ugrasena, who is the father of Vasudev। महाराज कुंती भोज के ये चचेरे भाई थे और कंस इनका पुत्र था। So this is how wonderful description is there of the lineage in this परंपरा। इस परंपरा के बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। विशेष करके हम सबको इस बात में सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम भी उग्र कर्म ना करें। उग्र कर्म मतलब कठोर परिश्रम करके सिर्फ धन की प्राप्ति करना। और इस प्रयास में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे भक्ति के जो अंग हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं। I was happy when I saw Subramaniam Prabhu in Delhi that he told that night he is going to offer lamp now to Radha Damodar and he will offer food. So until unless you do this and gradually increase this service to the Lord, the heart will become very hard। हृदय जो है पाषाण का बन जाएगा, पत्थर का बन जाएगा यदि हम नहीं करेंगे तो। पाषाण है हिया, और इस प्रकार के पत्थर के हृदय में भक्ति का अनुभव कर पाना मुश्किल है।
कितना भी समझाओ समझ में नहीं आएगा. So we all should develop this. It was nice when Amrit Krishna Prabhu was maintaining cow. Now he stopped. I was very happy and giving example to everyone. See, he has cow. Right? So we should develop this. This is very important for our spiritual life. Okay? This brings us closer to the nature, and nature belongs to Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gauri Premanande. So this was